जनता पार्टी का परिवार और बड़ा हो गया। आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी, प्रदेश प्रवक्ता और गुरुग्राम की महिला अध्यक्ष जिले की सुशीला कटारिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इनके साथ साथ युवाओं की और महिलाओं की जो पूरी टीम है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सबका स्वागत करता हूं और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, नीतियों को और ज़्यादा गति मिलेगी। इन्होंने जिस तरह से मोदी जी ने गरीब तक को अपनी नीतियों का लाभ दिया है और देश को मजबूत किया है, इन सब से प्रभावित होकर ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अगर महिला उत्थान की बात करेंगे तो जो कार्य मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इन सब की नीतियों से प्रभावित ये कराए हैं और इनके कारण भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और मुझे इन सब साथियों ने ये विश्वास दिलाया है कि आज बारिश के कारण कुछ लोग रुक गए, अन्य कई जिलों के और साथी जिनसे इनकी बात हो गई है और गुरुग्राम के भी कुछ और साथी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उन सबका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आपने आम आदमी पार्टी पहले ज्वाइन की थी, क्या मकसद रहा है आम आदमी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने का? देखिए, मकसद एकदम साफ है कि आज बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुझे लगता है कि संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल्योर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पूर्ण रूप से फेल्योर रही है। जो जनता की उम्मीदें थी, अगर जनता आपको चुन के भेज रही है और आपको बोल रही है कि उनका सलूशन करिए, उनका समाधान करिए, आज दिल्ली में पानी नहीं है, जनता त्राहिमाम है और उसके बाद भी आप अनशन कर रहे हैं, ये सत्याग्रह कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक बोल रहा है जी मैं सत्याग्रह पे बैठ रहा हूँ, क्या आप उसी कंपनी के साथ काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही चीज़ हो रही है। जो आम आदमी पार्टी हमेशा प्ले करने की कोशिश करती है, विक्टिम कार्ड, हम बेचारे। अरे काहे की बेचारे हो? सरकार आपकी है, मंत्री आप हो, और फिर काम कौन कर रहा है जब सब सत्याग्रह में बैठ के भजन मंडी कर रहे हैं? बहुत सारे संगठनात्मक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा कमियां दिखाई दी, जो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको सब चीज़ें ठीक लगेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, ऐसे सारे मुद्दों पे जनता के जो मुद्दे हैं उन पे ये खड़े उतरे हैं, ना कि कोई विक्टिम कार्ड खेला है कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है। बहाने तो 100 होते हैं, काम ना करने के 100 बहाने होते हैं और काम करने का एक बहाना भी नहीं होता है। तो यही बात मुझे लगती है। जो मुद्दे आपने बताए, इस मुद्दे पर बीजेपी ने वोट मांगे थे जी, परंतु फिर भी 400 पार का जो नारा था, 400 पार नहीं कर पाई। देखिए, ये तो वही बात होगी, जिस तरीके से मैं कांग्रेस को उस दिन देख रही थी कि वो जिस तरीके से हंस रही थी, तो एक इस पे भी छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं। एक क्लास में 90% का स्टूडेंट था, मान लीजिए वो 85 ले आया, तो वो बैठ के रो रहा था, और एक जो फेल होता था, ठीक है, उसके ग्रेस मार्क्स आने पे वो उछल रहा है। यही हाल राहुल बाबा का हो रहा है। राहुल बाबा को शायद गिनती नहीं मालूम है कि 99 और 235 में, 240 में कितना अंतर होता है। तो शायद मुझे लगता है उनको गिनती सीखने की भी जरूरत है। अभी विधानसभा का इलेक्शन नियर बाय आने वाला, तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी? तैयारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसी कोई भी संगठन होगा जो इतना ज़्यादा मजबूत होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से हम ऐसे संगठन के साथ जुड़े हैं जो ज़मीन से कार्यकर्ताओं के पीछे, ना कि सिर्फ कागज़ों में संगठन बने हुए हैं। तो इसलिए मुझे खुशी है। और मेरे साथ मेरे साथी, ये पुराने साथी हैं आम आदमी पार्टी के, कश्मीर भाई हैं, जिन्होंने बहुत ही विरोध से अपनी आवाज़ उठाई थी और इनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी से। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस कवरेज को लेने के लिए पहुंचे। साथ ही अपनी सारी टीम का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हर जगह मेरा सफ़र में साथ दिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या आज बीजेपी का जो निर्णय लिया है। आने वाले समय में हम पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, जिस प्रकार से हमने आम आदमी पार्टी में किया है, पूरी मेहनत के साथ हमने वहाँ भी काम किया था। माना कि हम एक मजदूर की तरह वहाँ काम करते थे, पर हम लोग एक इंजीनियर भी हैं। हम संगठन के साथ चलना चाहते थे, संगठन की नींव को रखा था हमने, पर वो नींव अब कहीं ना कहीं डगमगा रही थी। यही वजह रही है कि कुछ एक और भी वजह थी जिससे काफ़ी दिन से हमारा मन विचलित था और हम अपने जो क्षेत्र के लोग थे उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। झूठा आश्वासन देके हमेशा वहाँ से निकल जाते थे। अब वो झूठ हमसे और नहीं बोला जा रहा था और हम अपने क्षेत्र के लोगों को ईमानदारी के साथ आगे काम करना चाहते हैं। बार बार जनता अगर मोदी जी को जिता रही है जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ आ गया है कि हमें उनके साथ जुड़ के क्षेत्र के लोगों को काम करना चाहिए।